बच्चों, समाकलन की अगली प्रश्नावली 7.5 समझने हेतु आपको जो है एक अलग चीज समझनी होगी। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग जैसे पुरानी किताबें थी या हम लोग भी जो पढ़े थे उस समय कक्षा 11 में जो है एक लेसन पढ़ाया जाता था, आंशिक भिन्ने। आंशिक भिन्ने तो आंशिक भिन्ने जो है कि पढ़ लेते थे तो आपको जो है कि जानकारी जो है पूरी रहती थी। तो कक्षा 12 में आपका काम वह जो पूरा हो जाता था, सीख लेते थे। लेकिन अब जो नई किताबें आई हैं उनमें जो है आंशिक भिन्न जो है दिया नहीं है, और समाकलन में आंशिक भिन्न समझना अति आवश्यक है। इसके लिए हम आपको अभ्यास भी करने के लिए देंगे, एक्सरसाइज भी दी जाएगी। और पहले आप 7.5 समझने से पहले आप आंशिक भिन्न को समझिए। जैसे आंशिक भिन्न का मतलब क्या है, किसी भिन्न को 2 या 2 से अधिक भागों में जो है तोड़ा जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न। छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए एक ही भिन्न को तो उसे हम आंशिक भिन्न बोलते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूं, 1/x+2 इंटू एक्स प्लस क्या है 3। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूं 1/x+2 माइनस 1/x+ क्या है 3। तो आप कहोगे कि यह कैसे सर जान गए, हम कैसे नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो सेम चीज आएगी, x+3 माइनस x माइनस 2। एलसीएम ले लिए x+2, x प्लस क्या है 3, x से x यहाँ निरस्त हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1/x+2 x+3। तो इस तरह से भिन्न को जो है आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि तोड़ सकते हैं। तो ये एक रटने वाली विद्या हो गई, लेकिन आपको आगे के सवालों में आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने के बाद ही समाकलन प्रयोग करना होगा। काफी जटिल जटिल चीजें आएंगी आंशिक भिन्न में बदलने के लिए। तो मेरा सुझाव यह है, प्रयास यह है बच्चों कि आप लोग जो है आंशिक भिन्न पहले लगाना सीख लीजिए। 1-2 वीडियो में आपको, आज का वीडियो और कल भी एक वीडियो जाएगा, तो इन दोनों वीडियो को अगर गौर से देखेंगे और आपको जो व्हाट्सएप पे जो है प्रश्न सीरीज भी भेज दी जाएगी, तो अगर आप इस एक्सरसाइज को बढ़िया से कर लेते हैं, हालांकि आपके बोर्ड में ये नहीं है लेकिन ये सवाल में इसका काफी प्रयोग है। जैसे वर्गमूल कक्षा 8 में आप पढ़े हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में कहीं वर्गमूल आ जाता है तो वर्गमूल अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह से आज आपको आंशिक भिन्न सीखना अति आवश्यक है। तो आइए हम बताते हैं कि ये कैसे लिख दिए। हम लोगों को बचपन में भी इस तरह से होता था कि सर लिख दिए, बड़ा सही है, बड़े तेज है, यहाँ माइनस रहेगा। इस तरह से इस एक भिन्न को हम 2 भागों में क्या कर देते हैं, तोड़ दिए, है ना। अब रह गया सवाल कि किसी भिन्न के कितने भाग बनेंगे, कैसे बनेंगे, एग्जैक्ट बिल्कुल सही क्या होगा, हमारा स्टूडेंट रटेगा कि या जानेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी भिन्न दी गई हो उसको आंशिक भिन्न में तोड़ने का स्टेप सीखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको दिमाग में बात बैठेगी। यही भिन्न है, इसके कितने भाग हो सकते हैं, कितने टुकड़े हो सकते हैं, इसके कितने गुणनखंड है। पहली स्थिति फर्स्ट आपको बताते हैं, स्थिति फर्स्ट है। गुणनखंड कितने हैं, 1 और 2। तो इस भिन्न को कितने भागों में हम तोड़ सकते हैं, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। समझ में आया। अगर 3 गुणनखंड होंगे कितने भाग में तोड़ेंगे, 3 भाग में। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब रह गया सवाल, स्थिति फर्स्ट क्या है कि जब भिन्न के हर में केवल एक घातीय गुणनखंड उपस्थित हो।
एक घातीय गुणनखंड उपस्थित हो। व्हाट डू यू मीन्स जो है कि एक घातीय गुणनखंड, अब इसका मतलब समझो। एक घातीय गुणनखंड कैसे देखोगे, यहाँ तो आप गौर से देखिए, पहले कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल नई चीज आप सीखने जा रहे हो। तो नई चीज है तो वीडियो को गौर से देखो और भिन्न को देखो। भिन्न में दो चीजें, जैसे हम लिख देंगे 2/3, है ना। तो अब इतने बड़े तो ये बटे की लाइन है, तो ऊपर वाली जो डिजिट लिखा रहता है उसे अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, है ना। जैसे लक्ष्य वेद में अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था, चिड़िया की आंख। चिड़िया की क्या है, आंख। तो आप चिड़िया की आंख में जो है यहाँ किसको नोटिस करोगे, आप किसको देखोगे, हर को, है ना। अब इसको पहले चेक करोगे कि तू एक घातीय गुणनखंड है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, यहाँ चर राशि, अब इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो चर राशि यहाँ देख के समझ सकता है क्या है, यक्ष है। ये 2 और 3 क्या है, अचर है। तो चर राशि जब यक्ष है तो यक्ष की यहाँ घात देखो, यहाँ घात कुछ नहीं लिखा है। तो हमने बताया कि अगर घात कुछ नहीं लिखा है तो समझिए कितनी घात है, एक घात है। कितनी है, एक घात है। एक घात से अधिक रहेगा तो लिखा रहेगा ये 2 घात है। तो यहाँ देखिए चर राशि पर कुछ यक्ष पे कोई घात नहीं लिखी गई, इसका मतलब कितना है, 1 घात। और यहाँ भी यक्ष है, उसकी भी घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि भिन्न का हर एक घातीय गुणनखंड के रूप में उपस्थित है। भिन्न का हर कैसा है, एक घातीय गुणनखंड के रूप में उपस्थित है। तो चलिए आप इसी फर्स्ट को फॉलो कर सकते हैं, नोटिस रखिएगा, है ना। अब एक घातीय गुणनखंड है, ये तो क्लियर हो गया। अब कितने इसके भाग बनेंगे, जितने गुणनखंड है उतने उसके भाग। एक गुणनखंड है, ये क्या है, दूसरा है। तो 2 गुणनखंड है, 2 खंड होने के कारण भिन्न कितने भागों में डिवाइड होने जा रही है, 2 भाग में। कुछ रटना नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। एग्जैक्ट देखते ही देखते आप कर सकते हो। आप इसको कैसे 2 भागों में तोड़ना है ना। पहले तो आप स्टेप देखिएगा, मान लिए ये जो भिन्न है इसी के बराबर 2 अलग अलग अचर संख्याएं ले लो, A B C D, कुछ भी ले सकते हो, P Q R S। कहोगे सर ये कहां से आ गए, अरे गधे, गणित में जब मानना नहीं सीखे तो गणित में कुछ नहीं सीखे। गणित का पहला ही स्टेप क्या है, मानना। तो मैं मानना आपको बता रहा हूं कि कहने की ए तो इसमें लिखा नहीं है, बी नहीं लिखा है, ए बी सी डी चाहे पी क्यू आर एस कुछ भी लेते हैं, या इनकी जो वैल्यूज निकालनी होती है हमें, जो मान के, यह कैसी वैल्यू इनकी आती है, अचर वैल्यू। इनका अचर मान प्राप्त होता है। हर एक प्रश्न में इनका अचर मान कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग प्राप्त होता है। इसलिए जो है आपको जानकारी रहनी चाहिए। और एक चीज है कि भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने के पहले आप देख लीजिए कि अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डिवाइड कर लो, ये भी चेक कर लो। अंश का अगर गुणा कर दोगे तो यह हो जाएगा कि x² + 5x प्लस कितना हो जाएगा, 6। तो अंश की घात, हर की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। और अंश की घात क्या है, 0 है, x है, ये नहीं है। तो ऑलरेडी तो 2 0 से क्या है, बड़ा है। तब आप जो है धड़ल्ले से इस भिन्न के बारे में आगे चल सकते हैं। यहां से आपने माना, बस मानने आ जाए, बस बात फिक्स है आपकी। माना, हमने मान लिया। इसमें से कितने की जरूरत है, 2 की। ए बी ले लो, ठीक है। तो माना ए, अब बटा में भिन्न का पहला हर, किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन सवाल की पहले से शुरुआत करोगे आसान रहेगा। x + 2, दूसरा लिखने से पहले ओनली फॉर एक ही चिन्ह लिखना है, प्लस। आप किसको उठाओगे, b को,
अब b का बटा क्या लिखोगे, x प्लस 2 तो लिख चुके हो, कौन बचा है, x प्लस 3, x प्लस 3। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। बस यह मान लिए आपका काम जो है कि हो गया। अब लक्ष्य रहेगा हमारा कि जो हमने माना है a और b, उसका अचर मान हम कैसे प्राप्त करें। तो अचर मान हम प्राप्त करेंगे, इसका तरीका देखिए। अब दोनों पक्षों को लेके हम चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और क्या है, राइट हैंड साइड भी। कुछ लेफ्ट हैंड साइड में तो करना नहीं है, बस उतार लेना है। 1 बटा लें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। राइट हैंड साइड में आप क्या ले लोगे, लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इस भिन्न को देखोगे, x प्लस 2 से भाग दोगे तो x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x प्लस 3। तो x प्लस 3 जब बचेगा तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई माने गुणा किस में होगा, a में। a गुणे क्या हो जाएगा, x प्लस 3। आगे बढ़ोगे तो कौन सा निशान आपको मिल रहा है, प्लस। फिर x प्लस 3 से भाग दोगे तो x प्लस 3 आपका जो है कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2। इसका किस में गुणा होगा, b में, b इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए दोनों साइड में, जैसे यहाँ लिख दें 5 बटा 6 और इधर लिख दें 3 बटा 6, तो 6 से 6 आप काट देते हो, नहीं काट देते तो इधर क्या बच जाता है, अंश, और इधर भी क्या बच जाता है, अंश। तो यहाँ देखिए दोनों साइड में जो है कि हर समान है, तो यह समझिए x प्लस 2 x प्लस 3 से x प्लस 2 x प्लस 3 कट गया, माने हर खत्म हो गया, हर खत्म हो गया। तो बचा क्या, अंश a बराबर 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, है ना। यह समीकरण आपका क्या हो गया, 2। अब a b का मान निकालना बहुत आसान है, 2 मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बताता हूं कि अगर एक घातीय गुणनखंड के रूप में उपस्थित है तो पहले गुणनखंड को ले लीजिए, फिर क्या है, दूसरे को ले लीजिए, है ना। पहला गुणनखंड क्या है, x प्लस 2। तो शेषफल प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा है, यह गुणनखंड है x प्लस 2, तो x बराबर क्या रखोगे, -2, अर्थात प्लस रहेगा तो माइनस रखिएगा, माइनस रहेगा तो क्या रखेंगे, प्लस। पर इसको सीख लीजिए इस तरीके से, फिर आपको तुलनात्मक विधि भी बताएंगे, ठीक ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना, किस में रखेंगे, इसी समीकरण सेकंड में। कहेंगे सर ये कहां से आया, तो इसी गुणनखंड से ही आएगा। वाला गुणनखंड x प्लस 2 है, तो समीकरण सेकंड में x बराबर -2, समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में, लेफ्ट दोनों और राइट दोनों पक्षों में x बराबर -2 रखने पर, स्टेप लंबे जाते हैं लेकिन बहुत सिस्टमेटिक हैं और बहुत ही आसान है। तो रखने पर इधर तो लेफ्ट साइड में कुछ x का पद ही नहीं है, तो ये एक ही रहेगा, बराबर a इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, -2 प्लस क्या है 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 2, x की जगह पर रख रहे हैं -2, है या 1 बराबर a गुणे 1 प्लस b गुणे क्या होगा 0, या 1 बराबर a प्लस 0, इसलिए a बराबर क्या होगा 1। एक ही वैल्यू आपको मालूम हो गई। अच्छा, फिर एक गुणनखंड यूज कर लिया x प्लस 2। अब आपके पास क्या बचा, x प्लस 3। अब x बराबर क्या रखेंगे, -3। b की वैल्यू निकालने के लिए यही बात लिख देंगे कि समीकरण सेकंड में x बराबर -3 रखने पर, समीकरण सेकंड में x बराबर जब -3 रख रहे हैं तो गौर करिए, समीकरण सेकंड को यहाँ वाच करिए, राइट में तो कोई x का पद है नहीं, a इंटू एक्स प्लस 3 नहीं, -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 2,
अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। a गुणे क्या है 0 प्लस b गुणे क्या होगा -1 या 1 बराबर 0 प्लस b गुणे -1, इसलिए या 1 बराबर b गुणे -1, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा -1 से भाग हो जाएगा 1/-1 बराबर क्या होगा -1। अंदाजा नहीं लगा सकते आप इन अचर पदों का। अंदाजा 2-4 सवालों में आप बड़े जो है तर्क शक्ति वाले हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जटिलता आ जाएगी वहां पे आपको ये चीज सीखना अति आवश्यक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि a बराबर कितना आ गया 1 और b बराबर कितना हो गया -1। इस मान को समीकरण किस में रखोगे फर्स्ट में, तो लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट में a बराबर 1 तथा b बराबर -1 रखने पर, देखिए आपका समीकरण फर्स्ट है 1/x+2 इंटू x+3 बराबर क्या है a है, a की जगह क्या रख रहे हैं आप 1, इसका बटा x प्लस क्या है 2 प्लस b की जगह क्या रखेंगे -1/x प्लस क्या है 3। अब यह बराबर या 1/में x+2 इंटू x+3 बराबर 1/में x+2 माइनस 1/में प्लस माइनस से गुणा माइनस x+3, अर्थात यह हमारी जो मूल भिन्न है और उचित दो जो है कि आंशिक भिन्नों में विभक्त हो चुकी है। इस तरह से जब आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में जो है कि आप तोड़ लेंगे तो जाके जो है कि आपकी प्रक्रिया क्या होगी पूर्ण होगी। अब रह गया सवाल कि आपकी किताब में बस लिख देगा कि आंशिक भिन्न में विभक्त करने पर, तो हमारा लड़का आंशिक भिन्न में विभक्त करने पर लिख देगा उदाहरण, तो आप उसको समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो मेरे हिसाब से 1-2 वीडियो में आप इसको पहले सीख लीजिए। अब आइए देखिए, कुछ है नहीं, जो भी लक्ष्य है एक तरीका बस मानने का है, दूसरा तरीका a और b का क्या है मान निकालना है। तो मान निकालने का हमने एक मेथड ये बता दिया है ना, दूसरा मेथड भी सीखना चाहें तो यहीं से सीख सकते हैं कि ये जो समीकरण सेकेंड है ना, चलिए ठीक है, ये पहला मेथड तो समझ में आ गया होगा। दूसरे मेथड से भी a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। देखिए दूसरा मेथड है, इसी समीकरण को लेके चलिए 1 बराबर, अब a का गुणा कर दीजिए ax प्लस क्या है 3a प्लस bx प्लस 2b, x वाले पद को एक साथ ले लीजिए, दोनों में से x कॉमन होगा, यह x वाला पद है a प्लस b इंटू x प्लस यह अचर पद है, यह अचर पद है, तो 3a प्लस क्या है 2b, ठीक है। अब यहाँ से तुलनात्मक मेथड अपनाते हैं, x की जितनी घात हो या जितने पद हो उसको लिखते हैं, तो x की एक घात है और ये क्या है अचर पद, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड के दोनों पक्षों में x के गुणांक, ये x है इसका एक गुणांक हुआ, x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद की तुलना करने पर यहाँ x का गुणांक क्या है, पहले x के गुणांक की तुलना कीजिए, a प्लस b बराबर कर लेंगे, इधर x वाला पद है नहीं है तो क्या लिखोगे गुणांक उसका 0, अचर पद की तुलना करो 3a प्लस क्या है 2b और इधर अचर पद क्या है 1 है, बराबर कितना हो गया 1, है ना। ये समीकरण क्या है 5। अब समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे हल करेंगे। हल करने का तरीका यही है कि जैसे a प्लस b बराबर 0 है, a बराबर -b रख सकते हैं,
तो समीकरण सेकंड से हल कर, फिफ्थ से चलिए हल कीजिए। तो 3a प्लस 2b, a की जगह पे माइनस b रख सकते हैं, 3 गुणे माइनस b प्लस 2b बराबर क्या होगा 1, या माइनस 3b प्लस 2b बराबर 1, या माइनस b बराबर 1, इसलिए b बराबर क्या होगा -1। थोड़ा लंबा जाता है यह मेथड, लेकिन यह भी सीखना अति आवश्यक है। a और b का मान निकालने। जब समीकरण फोर्थ में b बराबर क्या रख दीजिए -1 रखने पर a प्लस b बराबर 0 है ना, a प्लस -1 बराबर 0, या a -1 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या है 1। पूरा कहानी a और b पे डिपेंड करती है। तो a और b की वैल्यू बिल्कुल अगर एग्जैक्ट निकल गई, चाहे आप गुणनखंड मेथड से रखिए, चाहे इस तरीके से रखिए, ठीक है, कैसे भी करके हल कर लीजिए। और जब a b का मान मालूम हो जाए तो समीकरण फर्स्ट में उठाकर आप क्या करेंगे रख देंगे। तो जो है कि कहने का मतलब आपका आंशिक भिन्न जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक और हम समझाते हैं भिन्न आपको, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसको बड़े आसानी से जो है, देखिए जो गुणनखंड द्वारा x बराबर जैसे -2, x बराबर -3 हमने रखा, ये बहुत आसान है ना। और यह भी जानना चाहिए, तुलनात्मक भी सीखना चाहिए, और तुलनात्मक पर भी काफी जोर दिया जाएगा। तो समझ में दोनों मेथड आपको आना चाहिए, कैसे a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे एक सवाल हम लेते हैं, x प्लस 3, x प्लस 5, x माइनस, जैसे भिन्न है हमारी x प्लस 3, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। पहले चेक कर लो कि इसको आंशिक भिन्न में हम बदल सकते हैं कि नहीं, बदलने के योग्य है कि नहीं। तो योग्यता की जांच सबसे आसान मेथड है कि पहले घात चेक करो। यहाँ अंश की घात कितने हैं 1, जबकि हर की घात गुणा कर दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हर में 2 घात है चर राशि की और अंश में 1 है, इसका मतलब हर की घात अंश से क्या है बड़ी है। अगर बड़ी नहीं है तो भाग देके छोटी की जाती है। तो यहाँ आप सीधे सीधे आप आंशिक भिन्न में क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं। कितने फैक्टर है एक घातीय, एक और ये क्या है दूसरा। तो वही तरीका है कि माना बस हर को मानते हैं, अंश में कुछ नहीं लिखते हैं। a बटा में क्या लिख दिए x प्लस 5 प्लस b बटा में प्लस ही लिखिएगा, नीचे वाले माइनस उससे मतलब नहीं। ये आपने मान लिया, जब मान लिया तो आपकी कहानी बहुत आसान हो गई। आसान कैसे हो गई कि अब दोनों को लेकर चलेंगे। हमने बताया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की भिन्न है इसको बस हम उतारते हैं और यहाँ क्या करेंगे लसर लेंगे। x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस क्या है 1, यह हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस क्या है 5। अब हर को भूल जाइए, हर समझिए कट गया तो बचा क्या इधर x प्लस 3, यहाँ क्या बचा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस क्या है 5। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। पहले गुणनखंड को पकड़िए, x प्लस क्या है 5 है तो x बराबर क्या रखेंगे -5। यही चीज आप लिख लीजिए। ये किसके लिए कर रहे हैं a और b का मान निकालने के लिए। तो समीकरण सेकेंड में x बराबर -5 रखने पर, जब -5 रखेंगे तो लेफ्ट में पहले देखिए यहाँ x है ना, जहां x रहेगा वहां रखिएगा। -5 प्लस 3 बराबर a इंटू -5 माइनस 1 प्लस b इंटू -5 प्लस 5। अब यह 5 5 0 हो जाएगा, ये पद ही खत्म हो जाएगा। यह -5 में से 3 जाएगा तो -2 a इंटू -6 प्लस ये 0, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -2 अपान -6 बराबर 1 बाई क्या है 3। एकदम आसान। फिर
पहले गुणनखंड की कहानी खत्म होगी तो एक वैल्यू निकल गई। दूसरा क्या है, x माइनस 1 है तो x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। हमने बताया प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो क्या लिखेंगे, प्लस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यही बात आप समीकरण सेकेंड में, अब ये मत कहिए कि ये कहां से आ रहा है, ये वेक्टर से ही आ रहा है ना। x बराबर क्या रखने पे, 1 रखने और जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड में, 1 धन 3 बराबर a इंटू 1 ऋण 1 प्लस b इंटू 1 धन कितना 5। 1 और 3 मिलके इधर 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 0 प्लस कितना हो गया 6b, या 4 बराबर 6b, इसलिए b बराबर है ना 4/6 बराबर 2 क्या है 3। ए और बी की वैल्यू आपको मालूम हो गई, इसको उठा के समीकरण किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में ए बराबर आपको 1/3 तथा बी बराबर 2/3 रखने पर, ए बराबर 1/3 तथा बी बराबर 2/3 रखने पर रखेंगे तो यह आपकी मूल भिन्न जो है x प्लस 3 बटा में x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 है। एक ही जगह पे चिन्ह सहित क्या रख रहे हैं, 1/3 बटा में x प्लस 5 प्लस b की जगह पे 2/3 x माइनस 1, या आप भिन्न को थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं। साधारण सा मेथड है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आप कर चुके हैं सब कुछ। 3 नीचे आ जाएगा तो 1 बटा में 3 गुणे x प्लस क्या है 5 प्लस 2 बटा में 3 गुणे x माइनस क्या है 1, है ना। इस तरीके से आप जो है ना कि भिन्न को बहुत सरल और आसान कर सकते हैं। यह भिन्न देखिए 2 गुणनखंड था, 2 भागों में बट गया, इसे हल करेंगे सेम चीज वही आएगी। गड़बड़ है क्या जी, देखिए एक मिनट। जैसे यहाँ x प्लस 3 था तो हमने x बराबर क्या रखा है 1, इधर चलिए ठीक है 4 हो गया, और यहाँ 1 से कट गया, और 1 6 हो गया। b की वैल्यू 2 बटा कितनी आई 3, 2/3 आई। तो यहाँ पे जैसे 3x 6x 9x हो जाएगा। जैसे 2/3 b की जगह पे 1/3 हल कर लेते हैं, हल करके देख लेते हैं। लसर लिए 3 गुणे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो यह हो जाएगा आपका 3x, 3 से 2 कट गया, x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 10, तो यह आपका हो जाएगा 3x प्लस 9 बटा में 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 1, 3 का मान करके एक्स प्लस 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही भिन्न है। और इस तरह से भिन्न को आप आंशिक भिन्न में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज मैं जो बताने वाला था, यह आपको बताने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न ऐसी है ना जिसकी घात हर से छोटी न हो, है ना, इसके लिए हम करते क्या है, जैसे एक भिन्न हम लिख लेते हैं, यह भी समझा देते हैं। यहाँ तक अब तक जो आपने उदाहरण समझा, एग्जाम्पल समझा, उसमें जो है कि अंश की घात हमेशा हर की घात से छोटी थी। तो अगर छोटी न रहे, बराबर भी रहे तब भी, बड़ी रहे तब भी, आपको क्या कर लेना चाहिए, भाग देके तो जो आंशिक भिन्न बदलना चाहिए। जैसे आपको मैं एक सवाल बता दूं कि 4x² माइनस 12x प्लस क्या है 13 अपान 4x² माइनस 16x
प्लस 15। अब रह गया सवाल कि आपको दो विचारधाराएं मन में आएंगी। पहली विचारधारा तो हमने बताया कि इस भिन्न को एक भ्रम में आएगा कि इसमें तो कोई गुणनखंड है ही नहीं। अगर गुणनखंड नहीं है तो गुणनखंड बना लेंगे। जैसे आप अलग से जब आवश्यकता पड़ेगी 4x² माइनस 16x प्लस कितना है 15 है, तो इसका फैक्टर जब आप करेंगे 15 चौक को कितना हो जाएगा 60, 15 गुणे 4 बराबर 60 और 10 गुणे 6 बराबर भी कितना होगा 60 और 10 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 100। मध्य पद को तोड़ेंगे तो फैक्टर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। 4x² माइनस 10x है ना माइनस 6x प्लस 15, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 5, इसका फैक्टर हो गया 2x माइनस 3, 2x माइनस क्या है 5, ये फैक्टर हो गया। तो भाग का फैक्टर कर लेंगे तो दो गुणनखंड है, दो भाग बनेंगे। अब रह गया सवाल आपका कि दो भाग बनेंगे, लेकिन इसको आप आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए, तो फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि हाँ इसके दो पार्ट बन जाएंगे, फैक्टर नहीं तो फैक्टर कर लिए। अब आप सबसे पहले घात चेक करेंगे। अंश की घात बहुपद की कितनी है 2 और हर की भी क्या है 2। रहनी क्या चाहिए कि हमेशा हर की घात बड़ी हो और अंश की घात क्या हो छोटी हो। तो कक्षा 8 में आपको जो है भाग पढ़ाई गई थी। यहाँ देखिए चेक करिए, यहाँ दोनों की घात 2-2 हो गई, लेकिन अंश की घात क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। इसके लिए जो है सबसे पहले कक्षा 8 पे हम लेके चलते हैं, हर से अंश में भाग देंगे। तो अंश आपका जो है कहीं भी रफ भी कर सकते हैं, 4x² माइनस 12x प्लस क्या है 30। इसको डिवाइड करते हैं आसान सा मेथड से, जैसा आपने डिवाइड करना सीखा है। 4x² माइनस 16x प्लस 15। अब देखिए यह भिन्न जो है यहाँ घात 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक बार जा रही है, एक बार लेके जाइए। तो 4x² माइनस 16x प्लस 15 है ना। अब चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह निरस्त होगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 16x में से 12x जाएगा तो प्लस कितना होगा 4x है ना। माइनस 15 में से 13 जाएगा तो माइनस कितना होगा 2। अब भाग नहीं जा सकती, यहाँ भाग कैसे नहीं जा सकती है ना, क्योंकि भाजक जो है उसकी घात शेषफल की घात से क्या हो गई अधिक हो गई। इसलिए जो है बच्चों अब आपको जो है यहीं पे भाग रोक देनी चाहिए। मैं छोटी सी भाग लेता हूं, जैसे 5 भागे 3 है तो 3 एकम 3, यह शेष, इसे क्या कहेंगे भाजक। ये 3 भाजक है, यह भाज्य है और एक जो है क्या है भागफल है, भागफल है और यह आपका क्या है शेषफल है। इस भिन्न को दो तरीके से लिखते हैं हम। अगर जो मिश्रित भिन्न में लिखें तो 5/3, यह अभी 5 में 3 की भाग है, इसको लिख सकते हैं कि 1 सही 2 बटा क्या है 3। तो 3 एकम 3 2 5 बटा कितना हो गया 3। इसको दूसरा तरीका यह है कि 5/3 बराबर हम लिख सकते हैं 1 धन माने भागफल। ध्यान दीजिएगा, भागफल प्लस क्या लिखेंगे शेषफल, शेषफल बटा में क्या है भाजक। ध्यान दीजिएगा यह भिन्न है, अगर ऐसी तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भागफल प्लस शेषफल बटा में क्या है भाजक। तो यहां देखिए यह आपका भाजक है, यह शेषफल है, अरे भागफल है, भागफल है और ये क्या है शेषफल है। तो अगर इस रूप में आप लिखना चाहें तो इसी भिन्न को जो आपकी है 4x² माइनस 12x प्लस 13 अपॉन 4x² माइनस 16x प्लस 15 बराबर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं क्या कि पहले भागफल लिखिए तो भागफल प्लस शेषफल क्या है 4x माइनस 2 बटा में भाजक क्या है 4x²
-16x प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस एक से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अंश की घात हर की घात से क्या होगी, छोटी। अब इससे इस चीज को हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, अर्थात आप इस भिन्न को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस 4x माइनस 2 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। अब हर अगर द्विघातीय बहुपद है तो इसे जो है बड़े आसानी से इसका फैक्टर हमने बताया कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 5 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5। ये जो फैक्टर आया है इसमें क्या है ना। अब यह आपकी मूल भिन्न का स्वरूप हो गया। यह मूल भिन्न का स्वरूप हो गया। आप किसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे, इसको, है ना। तो आप अलग से मानेंगे कि माना 4x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस क्या है 5 बराबर a अपॉन, है ना, 2x माइनस 3 प्लस b अपॉन 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। फिर तरीका वही है कि लसा लेंगे राइट हैंड साइड का, 4x माइनस 2 बटा में 2x माइनस 3 2x माइनस 5। 2-3 सवाल लगा लेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे लसा लिए 2x माइनस 3 2x माइनस 5। अब ये देखिए a इंटू 2x माइनस 5 प्लस b इंटू 2x माइनस 3। अब यह हर से हर निरस्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस, नहीं ये हर से हर निरस्त हो गया जब, तो आपका बचेगा क्या 4x माइनस 2 बराबर a इंटू 2x माइनस 5 प्लस b इंटू 2x माइनस क्या है 3। एक समीकरण मान लीजिए, समीकरण मान में किया जाता है। अब पहला फैक्टर आपका 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लीजिए। तो 2x बराबर कितना हो गया 3, इसलिए x बराबर कितना हो गया 3 बटा कितना 2। यही चीज आप समीकरण थर्ड में लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में x बराबर 3 बटा 2 रखने पर 3 बटा 2 रखेंगे तो यहाँ भी x है 4 गुणे 3 बटा 2 माइनस 2 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 3 बटा 2 माइनस कितना 5 प्लस b 2 गुणे 3 बटा 2 माइनस 3, 2 दूना के 4 3 दूना के 6 माइनस 2। यहाँ 3 में से माइनस 5 जाएगा तो जो है माइनस 2 होगा, और ये पर 2 से 2 कट गया 3 से 3 0 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, है ना। इसलिए a बराबर हो जाएगा कि 4 बटा में माइनस 2 बराबर माइनस 2। a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप b की वैल्यू निकालेंगे समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में जो है x बराबर, दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 5, तो x बराबर 5 बटा क्या है 2 रखने पर 5 बटा 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा कि 4 गुणे 5 बटा 2 माइनस 2 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 5 बटा 2 माइनस 5, है ना, प्लस b गुणे 2 गुणे 5 बटा 2 माइनस 3, 2 दूना 4 10 माइनस 2 बराबर ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 के 5 में से 3 गया 2, या 8 बराबर b गुणे 2, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 4। b बराबर बच्चों 4 हो जाएगा। तो a और b का मान जो है उठा के समीकरण सेकेंड में रखिए। समीकरण सेकेंड में a बराबर कितना है आपका -2 तथा
b बराबर 4 रखने पर रखेंगे 4x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 है ना, बटा में 2x माइनस 5 बराबर a की वैल्यू 2 माइनस 2 रख रहे हैं तो माइनस 2 बटा में 2x माइनस 3 प्लस 4 बटा में 2x माइनस 5। ये आपकी भिन्न हो गई, या इतनी हुई तो लास्ट में आप लिखेंगे कि इसलिए 4x स्क्वायर है ना माइनस 12x प्लस 13 बटा में 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 बराबर आपने क्या माना है 1, तो 1 तो लिखेंगे ही, इसकी जगह पे ये जो आपका जो भिन्न है इसकी जगह पे यही है सेम, बिल्कुल देखिए a प्लस, अब इसकी जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 2x माइनस क्या है 5। इस भिन्न को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया। तो इस खंड में हमने पहली स्थिति की जो समीक्षा थी हमने अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से आप जो है बड़े आसानी से जो है कि किसी भिन्न को आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। फिर स्थिति सेकेंड थर्ड कल समझा दी जाएगी अगली वीडियो में, और आपको प्रश्न सीरीज भेजी जा रही है ना, और इसको आप एक्सरसाइज के तौर पे करिएगा और आंसर भी भेजा जा रहा है। तो आप इसको अभ्यास कर लेंगे तो आसानी रहेगी। कई को आप हल कर लीजिए तो आंशिक भिन्न में तोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।